प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। आप देखिए एक और बड़ी खबर, बैंकॉक में मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस। खबर क्या है? यूनुस के उच्च प्रतिनिधि ने संभावना इस पर जाहिर की है, पहली बार आमने सामने की मुलाकात होगी। है बांग्लादेश ने किया है मुलाकात का अनुरोध। हालांकि भारत की तरफ से अभी कोई भी क्लैरिटी इस पर नहीं दी गई, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो आप देखें थाईलैंड में ये बड़ी मुलाकात क्या हो सकती है, बड़ा सवाल, क्या मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस? खबर क्या है? बैंकॉक में मोदी यूनुस की मुलाकात संभव है। बांग्लादेश ने मीटिंग के लिए बकायदा भारत से अनुरोध किया है। आमने सामने पहली बार ऐसा होगा जब मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। हालिया तनाव को कम करने में अगर ये मुलाकात होती है तो मदद मिलेगी। विवादित बयान देने के बाद बैकफुट पर है मोहम्मद यूनुस, जो उन्होंने चीन यात्रा के दौरान कहा था भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको लेकर। इसके अलावा यूनुस ने किया था भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का जिक्र, और इसी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कैसे इसकी भारत में आलोचना भी हुई थी। बिल्कुल, और उसी स्टेटमेंट ने निश्चित तौर पर जो दूरियां हैं वो और बढ़ाने का काम किया था, लेकिन भारत ये चाहता नहीं है। भारत बांग्लादेश का भला ही चाहता है। जितनी जल्दी बांग्लादेश इसे समझ लेगा बेहतर होगा। मोदी यूनुस मिलेंगे तो क्या संदेश जाएगा? मजबूत होंगे भारत बांग्लादेश के रिश्ते। ढाका में दखल के चीनी मंसूबे ध्वस्त होंगे। ढाका को मोहरा ना समझे पाकिस्तान। ये एक बड़ा मैसेज भी कहीं ना कहीं इस मुलाकात में अगर ये होती है तो छिपा हुआ है। भारत से सहयोग ढाका के लिए जरूरी है। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ढाका में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा देने की कोशिश की जा रही है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। ऐसे में उनको क्या भरोसेमंद माना जा सकता है? क्या वो खुद ये चाहेंगे कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर हों? अभी तो कहीं पाकिस्तान दिखता है, कहीं चीन दिखता है, ज्यादा नजदीक बांग्लादेश के। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो बांग्लादेश है वो ऐसे जा रहा है जैसे पाकिस्तान जा रहा है। इसमें सच्चाई है, रेडिकलाइजेशन बहुत बड़ा है। कुछ एक समय में जब से शेख हसीना वहाँ से गई है, आज की तारीख में जमाते इस्लामी मुजाहिदीन बांग्लादेश वो रूल द रूस्ट कर रहे हैं। हिंदू और बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वायलेंस इस्तेमाल हुआ था। और कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आईएसआई वहाँ पर गढ़ बना रही है। और आईएसआई गढ़ बनाने से दो भारत को बड़े नुकसान हो सकते हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो ये रोहिंग्याज हैं जो 12 लाख के करीब बैठे हुए हैं कोक्स बाजार में, उनका पैसा भी रुक गया यूएस एड से, और आईएसआई उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रही है और वो भारत में पुश करने की अब बहुत ज़्यादा कोशिश होगी आने वाले समय में। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर पीस आई थी लास्ट 15 साल में तो उसका श्रेय जाता है शेख हसीना के पास भी, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट ने जितने भी इनके कैंप थे नॉर्थ ईस्ट के जो एक्सट्रीमिस्ट थे, चाहे वो एनडीएफपी था, चाहे उल्फा, एनएससीएनआईएम, एससीएन कपलांग, पीएलए, वो चिटागोंग हिल से उखाड़ के फेंक दिए थे। और उसी के कारण आप देखें कि आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी शांति है। अब ये दोबारा स्टार्ट हो सकता है। अब सच्चाई ये है क्या जो बांग्लादेश ये कर सकता है? क्या बांग्लादेश के अंदर इतनी क्षमता और काबिलियत है? देखो, बांग्लादेश को समझना चाहिए, बांग्लादेश को इंडिया लॉक कंट्री माना जाता है, क्योंकि उसमें 95% जो बॉर्डर है वो भारत से मिलता है। और यही नहीं कि आज की तारीख में उसका सबसे बड़ा श्रेय क्या था, उसका एक्सपोर्ट था टेक्सटाइल। वो रॉ मटेरियल कहाँ से जाता है? भारत से। खाना यहाँ से जाता, पानी यहाँ से जाता, बिजली यहाँ से जाता, टेक्सटाइल रॉ मटेरियल भारत से जाता है। अगर बांग्लादेश के रिलेशनशिप भारत से अच्छे नहीं हुई है तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो ठप हो जाएगी। और ये अब मोहम्मद यूनुस को लगने लगा है, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये जो स्टेटमेंट पास की है इसने चीन में जाके कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, वो लैंडलॉक हैं और हम ही एक गार्जियन हैं ओशन के। मुझे लगता है कि ये मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे थे वो चीन को कि आप इन्वेस्ट करें बांग्लादेश में और आप नॉर्थ ईस्ट में भी एक प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर याद रखना चाहिए यूनुस को
कि अगर मोंगला का जो पोर्ट या जो चिटागोंग का पोर्ट दिया गया है नॉर्थ ईस्ट में, ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत और बांग्लादेश में। जी। अगर उसके ऊपर बातचीत करेंगे तो हमने भी कोलकाता जो पोर्ट है वो दे रखा है बांग्लादेश को काफी हद तक। बिल्कुल तो सही ये बात है सच्चाई अश्विनी है श्रीवास्तव कि- साहब, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का आपने जिक्र किया है यूनुस के लिए, लेकिन भारत क्यों जरूरी है, मोदी क्यों जरूरी है, ये जरा आप समझिए। भारी उथल पुथल से आज की तारीख में गुजर रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेशी सेना और मोहम्मद यूनुस के बीच मतभेद सीधे तौर पर नजर आते हैं। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ढाका में प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनुस की कुर्सी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है और ऐसे में भारत से संबंध बहाली चाहता है बांग्लादेश। इसीलिए कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से यूनुस की मुलाकात हो जाए प्रधानमंत्री मोदी से। बिल्कुल, और यहां पर देखिए व्यापारिक साझेदारी भी मजबूत करना चाहता है ढाका, और इसी मंशा से यह कोशिश है किसी तरह से आमने सामने की मुलाकात और बातचीत हो जाए।